हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो का मेरा मेन है बनाने का पर्पस कि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ लेवल समरी वाली निफ्टी बैंक निफ्टी तो मार्केट एनालिसिस का होता है। 20 मिनट की एक वीडियो में हर एक चीज कवर करना बहुत ही मुश्किल हो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा ऐसे होते हैं जो रियली में वर्क करते हैं। अब चीजों को समझना और समझने के हिसाब से पे करना बहुत जरूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगी कि एग्जैक्टली जो प्रीमियम प्राइस है और किस तरीके से FIDI डेटा का आप ट्रैक कर सकते हो, किस तरीके से समझ सकते हो कि भाई इस लेवल पे क्या हो सकता है, क्या होने के चांसेस है। देखो, आपको भी पता है कि स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नाम की चीज नहीं होती। ये जस्ट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। किसका गेम हाई होगा, किसका गेम लो होगा, मतलब लो प्रोबेबिलिटी होगी, वही चीजें आपको बचाती भी है और बनाती भी। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज बहुत पहली बोली थी। और देखो, ये FIDI का डेटा को ट्रैक करने का सबसे अच्छा मेथड है कि आप स्टॉक एज से जाकर के देखो। ये फ्री में है, आप फ्री चीजों को आराम से यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिए, आज जो मार्केट में मूव आया ना, ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गया था, इसकी प्लानिंग हो रही थी। अब देखिए, जब से मंथली एक्सपायरी हुआ था, आप यहां पे नोटिस कर निफ्टी 50 शॉर्ट्स, ठीक है। अब 2 दिसंबर को जाइए, 2 दिसंबर को देखिए निफ्टी 50 2200 करोड़ का शॉर्ट, ठीक है, फ्यूचर में। अब यहाँ पे 3 तारीख को जाकर के, ये 3 तारीख को देखो, यहाँ पे 2633 करोड़ का फ्यूचर में शॉर्ट, ठीक है। अब फिर थोड़ा सा आप ऊपर जाओ, 4 तारीख को जाओ, देखो 4 तारीख को फ्यूचर में कितना शॉर्ट है। अब यहाँ पे देखो निफ्टी 1100 करोड़ का शॉर्ट, 1100 करोड़ का शॉर्ट, ठीक है। अब आप 5 तारीख को आइए, देखिए अब यहां पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी फ्यूचर्स, यहां पे देखिए कितना दिख रहा है, 203 करोड़ की बाइंग। अब आप सोचो कि 1 को 2 3 4 कंटिन्यूअस 4 दिन 1000 2000 3000 कुल मिला जुला कर 4000 4500 प्लस शॉर्ट्स पोजीशन फ्यूचर में बना है निफ्टी में। फ्यूचर में सिर्फ मैं सिर्फ निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी सेंसेक्स की नहीं, मतलब 4000 4500 प्लस फ्यूचर शॉर्ट्स बने पोजीशंस, ठीक है। अब मान लीजिए कि निफ्टी 50 को चलाने के लिए HDFC बैंक, रिलायंस, ICI, ये इन्फी, TCS, ये सब हैवी वेटेज स्टॉक्स का काम होता है ना, हाईली चीजें होती है कि जिसकी वजह से मूवमेंट होता है। अब देखिए 5 तारीख को आपको दिख रहा होगा कि 0.25% से रेट कट हुए हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े बहुत जो ये डेली टाइम फ्रेम के कैंडल्स देख रहे हो ना, ये 4 तारीख की, ये 5 तारीख की पॉजिटिव दिख रही है, नो डाउट पॉजिटिव दिख रही है। 26,000 से आपको 26,200 तक का एक स्पेस कवर करते हुए ग्रीन कैंडल्स दिखे हैं। लेकिन अभी भी सोचो, ये जो 1 तारीख को पोजीशन शॉर्ट्स बने हैं, 2 को बने हैं, 3 को बने, ये सब तो इंटैक्ट है। ऐसा तो नहीं है कि शॉर्ट्स कवर हो गए हैं, अभी भी सिस्टम में 4-5 दिन से शॉर्ट्स बने हुए, पोजीशंस बने हुए हैं ना। अब ये चीजें देखिए, आपको दिखाया जाता है कि डेटा और कैंडल्स देखो पॉजिटिव बने, लेकिन जो हिडन डेटा होता है ना, जैसे कि फ्यूचर्स का डेटा हो गया, ऑप्शन सेलिंग का डेटा हो गया, बाकी के वेटेज जो स्टॉक है उनका डेटा हो गया। अब यहां पे देखो, कल आपको मतलब फ्राइडे को डेटा मतलब 0.25% बैंक निफ्टी के हिसाब से हुआ, लेकिन भाई साहब अभी भी ये जो है 1005-8 के आसपास घूमता है और यहीं से डल हो जाता है। HDFC बैंक, अब एक्सिस बैंक के देखिए, ये देखो ये भी इसी रेंज में अटक गया था। फिर उसके बाद आप इसको देखो ICICI बैंक को, ये हल्का फुल्का था ये भी, लेकिन इसी रेंज में अटका हुआ है ना रेजिस्टेंस। अब बताइए मुझे रिलायंस, अब ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अब देखिए रिलायंस, ये जब भी रिलायंस 1540-45 के पास रुकता है फिर अटक जा रहा है ना। अब मुझे ये बताइए कि मैं किस बेसिस पे बोलूं कि भाई 26,200 के ऊपर का अप्रोच आप पॉजिटिव डायरेक्शन में देखो। 26,000 पे बाई करना, 26,200 पे प्रॉफिट बुकिंग करना वो जेन्युइन है, लेकिन 26,200 के लेवल पे जाकर के बाई करना वो मुझे जेन्युइन नजर नहीं आता है। और यही चीज मैंने आपको संडे वाली वीडियो में भी बताई थी कि बात को बस इतना समझ लीजिए कि अभी आप सेलर जोन में खड़े, बायर आप मतलब अटेम्प्ट कर करके मार्केट को सेलर के एरिया में जाता है,
लेकिन सेलर के एरिया में जब तक से सेलर गिव अप नहीं करेगा, मार्केट को ऊपर का डायरेक्शन अभी आप नहीं। अब ऐसा नहीं है कि ये कहीं डेटा मैंने उठाकर बताई, नहीं, ये डेटा मैं आज भी आपके साथ बताती हूँ और मैंने संडे को भी बताई, सैटरडे को भी बताया और सेम डेटा मैं आज भी कह रही हूँ। देखिए आज जो मार्केट में बना डेटा वो आपको 7-8 बजे पब्लिश होगी, तो फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करूंगी, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। अब बात को समझिए, देखिए अब यहाँ पे अब मैं आपको ना प्रीमियम प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, प्रीमियम प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा क्या है, स्टार्ट हो गया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने अभी बताया। अब प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, देखिए जब मार्केट कल 26,200 के पास जाकर के क्लोजिंग हुई थी, कल मतलब मैं बार बार फ्राइडे की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब नोटिस करो 26,120 पे एक प्राइस एक्शन बना, वहां से 26,200 गया ना, राइट। अगले स्विंग भी 26,200 के पास पड़ा। अब मैं सेम आपको 26,000 का कॉल और 26,000 का पुट दोनों निकाल के बता रही हूँ, ठीक है। ये 26,000 का कॉल है और 26,000 का पुट है। सोचो जब फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम पे इसका हाई लगभग में 80 78 ऐसे ही कुछ था, ठीक है। 26,200 का कॉल और इसका भी जो कॉल है सॉरी पुट है ये लगभग में 70 75 के आसपास क्लोज, मतलब कि 75 ऑन एवरेज मान के चलिए, कॉल भी और पुट भी 26,200 के स्ट्राइक प्राइस। अब ध्यान से समझिएगा, जब मार्केट ये ओपन हुआ तो ये 26,200 के ऊपर से नीचे ये अटेम्प्ट किया, देखिए एक्जैक्टली इसका कैंडल एक भी मूविंग एवरेज को ऊपर नहीं गया, नहीं गया ना। अब यहां पर जिस जगह से सेलिंग आई है, क्लियर है कि यहाँ के जितने भी बैठे हुए सेलर है, ये वाले जो जितने भी सेलर या तो फ्यूचर को शॉर्ट करने वाले या कॉल की सेलिंग करने वाले या ऐसे नॉर्मली भी मान लो सेलर, जब तक से इस पोजीशंस के ऊपर नहीं जाएगा वो डरेंगे ही नहीं डरेंगे ना। सेम चीजें यहाँ पे जो ये जो प्रीमियम प्राइस है, जब तक से ये 80 के ऊपर 85 90 नहीं जाएगा, क्या इस प्रीमियम के सेलर थोड़ा सा भी पैनिक डरेंगे, थोड़ा सा भी उनको लगेगा कि मुझे पोजीशंस कट करने चाहिए? नहीं करने चाहिए ना। तो खुद सोचिए कि जब ये ट्रैप हुआ आपको यहाँ पे दिखाया गया तो क्लियर है भाई, जब तक से इसके ऊपर नहीं जाएगा। और इस वाले के हिसाब से देखो बहुत कुछ देखना पड़ता है आपको, सिंथेटिक फ्यूचर देखना पड़ता है, जो निफ्टी को चलाने के लिए 4-5 हैवी वेटेज स्टॉक है उसको भी देखना पड़ता है। और सबसे मतलब मैं सिंपल बात कहूंगी कि भाई जब तक से प्रीमियम अपने वीवेब को रीगेन नहीं करता तब तक से क्लियर है कि वो वीवेब के पॉइंट उस वीवेब के अकॉर्डिंग वो प्राइस जो है वो डाउनसाइड को ही अप्रोच करे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम वीवेब वर्क नहीं करता। देखिए कोई भी चीज आप उठा लो 100% कोई वर्क नहीं करता, मूविंग एवरेज भी वर्क नहीं करता, प्राइस एक्शन भी वर्क नहीं करता, इवन न्यूज भी वर्क नहीं करता। सेम न्यूज पॉजिटिव लगेगी लेकिन मार्केट का रिएक्शन निगेटिव हो जाएगा, वर्क नहीं किया ना, नहीं किया। अब फॉर एग्जाम्पल चलो मैं न्यूज की बात करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी सबने बोला था कि भाई डिफेंस सेक्टर को बूस्टअप मिला है पुतिन के तरफ से, तो कहीं ना कहीं सारे डिफेंस सेक्टर थोड़े जो भी रशियन से रिलेटेड है डिफेंस से, उसमें मोमेंट आना चाहिए। बीईएल हो गया, एचएएल हो गया, सबका मानना था, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, एचएएल पहले से ट्रेंड निगेटिव था, देखो निगेटिव था ना ट्रेंड, और ये क्या हुआ आज भी 3.5% नीचे गिरा है। अब ये सब चीजें तो आप सोचोगे, सोचने के हिसाब से थोड़ा ना करेगा। बीएल देखो 5% आज नीचे गिरा है ऑलरेडी। इसका देखो चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लियर है, ऊपर से रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बार बार बीईएल में सपोर्ट था और मार्केट ने इस जगह को ब्रेक किया। अब ये चीजें हैं नहीं काम किया, वो आपका थीम कि भाई पुतिन आ रहे हैं तो डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ अच्छा होगा, नहीं काम किया। वही मैं बात कर रही हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ कि भाई कोई भी चीजें 100% काम नहीं करती है, 60-70% ही काम करती है। बस यही दिमाग में रखिए कि 60% 70% काम करेगी तो वो काम करेगी, लेकिन जब 40% काम नहीं करेगी तो उस टाइम आपका डिसिप्लिन, आपका माइंडसेट, आपकी एक्सेप्टेंस और आपका थॉट प्रोसेस आपको ही बचा पाएगा। अब देखिए जब मार्केट खुला 9:15 में, ये पूरी तरीके से डल और नीचे। अब ये देखो
जो ये 70 रुपए का प्रीमियम था, अब 70 से 80 हुआ, 90 हुआ, ये बार बार इस जगह पे हर्डल ले रहा था ना, क्योंकि इसका प्रीवियस क्लोजिंग था, यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर बैठे थे, प्लेयर इन द सेंस कि बहुत सारे 26,200 पुट राइटर बैठे थे जो सेल किए इस पोजीशन को। एक बार झटका आया, फिर ऊपर गया, फिर यहां पर देखो लगभग में मतलब मुश्किल से मैं बोलूं 1.25 घंटे तक मार्केट ने इस जोन में टाइम स्पेंड किया था, सोचो उस टाइम पे। और ये कम से कम मतलब इतना हर्डल लेने के बाद फिर ये गया तो फिर से 140-45 पे, लेकिन जब इसने यहां से ट्रैप को तोड़ा, ये वाला जो ट्रैप है ना, तब उसके बाद बहुत अच्छे से मतलब ये प्रीमियम प्राइस आया। अब देखिए प्रीमियम प्राइस किस डायरेक्शन का चलेगा, कॉल चलेगा कि पुट चलेगा, हमें फोकस किस पे रखना चाहिए। 50% तो फिल्टर यहीं पे हो जाता है। अब देखिए मैं बताती हूँ कैसे। अब आप नोटिस करो, ये है आपका क्या 26,200 का कॉल, ठीक है ना। अब मुझे कहीं भी मुझे बताइए कि ये 26,200 का कॉल वीवैप को रीगेन कर रहा है, कहीं भी इसका जो स्विंग है प्रीवियस स्विंग के ऊपर जा रहा है। देखिए ये स्विंग बनाया, नीचे आया, फिर वापस इसी जगह पे 30-40 पटक गया, फिर नीचे आ गया। चलो ये मान लिया कि आउट ऑफ द मनी है, 26,100 का देख लेते हैं, ये तो इन द मनी होगा ना उस टाइम पे। अब देखिए, अब आप देखो ध्यान से समझना, इसका वीवैप देखो और इसका देखो ट्रेंड देखो, यहाँ पे बहुत टाइम तक हर्डल लिया ना 85-90 के आसपास, यहाँ पे हर्डल लिया कम से कम मुझे लग रहा है 10-50 9-50 मतलब 1 घंटे इसने हर्डल लिया, लेकिन जो इसका ट्रेंड निगेटिव हुआ ये वापस गया ही नहीं। और देखो इसका वीवैप देखो। अब मान लीजिए कि 10:30 बजे 11:15 बजे आपको ट्रेड अटेम्प्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो आपका जो फोकस होना चाहिए किस पॉइंट ऑफ व्यू पे होना चाहिए, क्या कॉल साइड होना चाहिए कि पुट साइड होना चाहिए, आप खुद बताइए मुझे। अब ये दिख रहा है कि भाई ये ट्रेंड निगेटिव हो रहा है, ये किधर से भी नहीं दिख रहा है कि इसके जो सेलर है वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके अपने पोजीशंस को कट कर रहे हैं, कहीं भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, किधर दिख रहा है, मुझे तो इधर दिख रहा है कि ये वीवैप को रीगेन किया, फिर एक स्विंग आया, फिर वापस आया, फिर आया। चलो ये मान लिया कि बहुत डीप इन द मनी है, मैंने 26,000 कितना अटेम्प्ट कर लिया, चलो 50 का कर लिया, ठीक है, ये तो बहुत टाइम तक आउट ऑफ द मनी था। अब आप ध्यान दो इस प्रीमियम को, ध्यान दीजिए, देखिए अब आप देखो ये पूरे टाइम तक ये प्रीमियम अपने वीवैप को रीगेन किया हुआ, देखिए आप खुद देख के बताओ। देखो ये एक बार वीवैप के ऊपर गया 52, फिर वापस 40 पे आया, 40 होल्ड करते करते फिर 52 गया, फिर 40-44 पे आया, देखो फिर ये एक बार झटके में 64, और ये जो रॉकेट हुआ वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन यहां तक तो आपको समझना चाहिए था ना कि भाई ये जो प्रीमियम प्राइस है चलेगा तो यही चलेगा, क्योंकि ये प्रीमियम प्राइस के जितने भी सेलर है वो ट्रैप है, निकलेंगे तो यहीं से निकलेंगे। ये चीजें देखो, ये जो आपको प्रोसेस दिख रहा है ना 10 में से 7 बार 8 बार होता है, सिर्फ एक बार ही ऐसा होता है कि अचानक से कोई भी आपका एक ट्रेड ऐसे चलता है और अचानक से वी शेप की रिकवरी आती है, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस होता है। जब पीसीआर 0.5 हो जाता है, 0.4 हो जाता है उस सिचुएशन में, या जब पीसीआर 1.6 1.7 हो जाता है उस सिचुएशन। लेकिन नॉर्मल जेन्युइन तरीका यही होता है मार्केट में मतलब अप्रोच करने का कि किस तरीके से मूवमेंट आएगी। और देखिए ये चीजों का ऐसा नहीं है कि मैं अभी बोल रही हूं, देखो बहुत पीछे जाओ, जब मैंने आज लाइव क्लास किया उसके बाद मैंने बहुत कुछ बताया, बहुत पीछे जाओगे आप कहीं भी जा करके तो देखिए और भी पीछे जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। देखो ईएमए डाउन ट्रेंड है, रहेगा तभी, ये 5 तारीख का है आज का, हाँ आज का यहाँ से। अब ध्यान दीजिए, देखिए मैंने क्या बोला, जब मुझे 15 मिनट के बाद, क्योंकि मंडे को मार्केट जब ओपन हुआ तभी मैंने एक बात बोली कि भाई ये जो प्रीमियम प्राइस है कौन सा है, 26,200 का पुट 105 और 108 के ऊपर ही एक्टिव होगा, मैंने उसी टाइम बोला ना। अब देखिए जब निफ्टी 26,110 110 के नीचे सस्टेन करेगा तो अब यहां पे देखिए स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर ग्रिप कर लिए है। मैंने क्यों बोला कि यहां पे कॉल राइटर ग्रिप कर चुके, क्योंकि वहां पर हैवी कॉल राइटिंग हो रही थी, तो हाईली चांसेस है कि अगर कॉल राइटिंग हो रही है या तो पुट राइटर उस जगह पे होल्ड करके साइडवेज कर दे या फिर अपना गिव अप करके निकलना पड़े, क्योंकि कॉल राइटिंग हो रही इसका मतलब फ्यूचर्स भी शॉर्ट है और आज भी कॉल सेलिंग हो रही है। अब ये सब चीजें ना कब आप सोचोगे, जब आप फ्री होकर के लर्निंग करोगे, चीजों को सीखोगे, देखोगे, समझोगे,
अब खुलते के साथ ही आप फोकस करो कि नहीं नहीं मुझे तो ट्रेड ही लेना है। भैया ट्रेड लेना है, क्यों लेना है, किस डायरेक्शन को लेना है, उसके पीछे रीजन क्या है, और अगर वो ट्रेड लेना भी है तो वो जो स्पेस है वो कितने डिस्टेंस को कैप्चर कर सकता है। पर ये जब तक से नहीं सोचोगे तो फिर कैसे होगा, ये कैसे होगा। अब ये सब चीजें जब तक आप नहीं सोचे फिर दिक्कत आए। अब देखिए मैं एक और चीज आपको बताती हूँ। कल आपको क्या हुआ था, कल मतलब फ्राइडे जब रेट कट हुआ था सारे बैंक्स फ्लैट थे, कोई भी मोमेंटम नहीं था एक्सेप्ट एसबीआई को छोड़ करके, ठीक है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये सब चीजें सब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, मतलब 2-4 पॉइंट ऊपर थे, बस ग्रीन में थे, बस कोई ज्यादा नहीं। लेकिन एनबीएफसी उस टाइम 2%, 3%, 2.5% ऐसे ऐसे पॉजिटिव थे। बजाज फिनसर, श्रीराम, ये आज क्या हो गया, आज क्या हो गया आप खुद बताएं। देखिए बजाज फिनसर देखिए सपोर्ट से बाउंस किया, ये पूरे तरीके से जाके रेजिस्टेंस पे 5 तारीख को गया था और आज ठीक उतने ही नीचे आ गया। अब आप श्रीराम फाइनेंस को देखिए, ट्रेंड की मैं बात नहीं कर रही हूं, मैं आपको बता रही हूं कि न्यूज जिस तरीके से होता है जरूरी नहीं है कि उसका इंपैक्ट पूरी तरीके से किया, मतलब उस चीज को हम जस्टिफाई करें कि आगे के भी बारे में सोचा, ये चीजें होती। तो जब तक से ये सब चीजों को, डेटा को ऑब्जर्व नहीं करिएगा, प्रॉब्लम पहले भी थी और आज भी रहेगी, और जितनी जल्दी नहीं सॉल्व करोगे तो ये प्रॉब्लम आपके साथ कंटिन्यू होते जाए, क्योंकि चीजों को करने में और सोच समझ के करने में बहुत फर्क हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज मैं आपके साथ बताती हूं, देखो हाँ देखिए मैंने यहाँ पे 10 बजे बोला था, 10 बजे क्या बोला था कि भाई डेली टाइम फ्रेम पर 9 ईएमए है, ठीक है, और 9 ईएमए कितने पे था, 80-82 के आसपास, 80-82 के आसपास, ठीक है। 10 बजे ही मैंने बोला था। अब 10 बजे आप मार्केट को देखो, उस साइड में हटिए, 10 बजे अब नोटिस करना आप 10 बजे हुआ क्या था। ये मार्केट का 10 बजे का टाइमिंग है, एग्जैक्टली 10 बजे का, ठीक है। 80-82 पे 9 ईएमए तक, कम से कम 1-1.25 घंटा तक मार्केट ने 9 ईएमए को प्रोटेक्ट किया। अगर 9 ईएमए से वो बाउंस बैक नहीं आया तो हाईली चांसेस रहते हैं कि 9 ईएमए से रिजेक्शन लेना मतलब कि 20 ईएमए को टच करने के बराबर है, वो 20 ईएमए को टच करेगा ही करेगा, हाईली चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब आप देखो क्या हुआ, 9 ईएमए देखो अभी आपको 53 दिख रहा है ना, उस टाइम पे 80-82 था रिजेक्शन, और सीधे ये जो रेड कैंडल अभी दिख रही है ना आपको यहाँ पे 988, उस टाइम पे 26,010-12 था, वहां तक गया आपको, फिर उसके नीचे और फॉल आया, क्योंकि एक स्ट्राइक के बाद दूसरा स्ट्राइक, प्राइस के जितने भी सेलर रहते हैं वो कहीं ना कहीं डरे रहते हैं, वो अपना पोजीशंस गिव अप करते हैं, ये चीजें होती हैं। अब ये सब चीज नहीं समझोगे कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी ना। देखिए मैंने ये भी बोला कॉल साइड का अप्रोच भी मत करना आज, अभी 10:30 बजे कॉल साइड सोचना भी मत। हाँ यहां पर मैंने आपको बोला था 12:30 बजे के आसपास, क्योंकि जब मैं अपने सब कुछ पोजीशंस देख करके मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रही थी, तो मुझे जो जेन्युइन लगा कि भाई 26,000 के लेवल पे बायर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहां पर अपना शॉर्ट्स पोजीशंस निकल जाइए, अब शॉर्ट मत करिए। लेकिन उसी के आधा 1 घंटा के बाद फिर से मार्केट ने एक बड़ा फॉल दिया, कहां फॉल दिया, ये वाला फॉल दिया, ये वाला देख यहाँ पे दिया, ये कितने बजे दिया, 1:15 बजे, और मैंने आपको यहाँ पे मना कर दिया, ठीक है, क्योंकि 26,000 के पास यहाँ पे रुक रहा था बार बार। अब ये फॉल को जिसने अटेम्प्ट किया बहुत बढ़िया है, जिसने अपने पोजीशंस को होल्ड किया है, ऊपर से होल्ड करते हुए आ रहे हैं, तो अगर जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, इट्स ओके, आते जाते रहते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, ये सब जो डेटा होता है ना आप इस चीज फॉलो किया करिए, देखा करिए कि एग्जैक्टली किस जगह पे किस डायरेक्शन में अप्रोच बन रहे हैं, बड़े प्लेयर्स कहां पे पोजीशंस, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो और दूसरों के साथ शेयर करो, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ओके। थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे।